हेलो दोस्तों, तो आज अपन पढ़ेंगे विभाजिता के नियम। विभाजिता के नियम में आपको ध्यान देना है, जैसे दो का अगर विभाजिता पूछा है, अगर दो का किसी भी संख्या में भाग देना है तो आपको ध्यान देना है कि दो का अगर देना है तो इकाई का अंक क्या होगा, या तो 0 होगा या कोई भी संख्या सम होगी। ठीक है, जैसे इसमें अगर आप लास्ट में देखोगे इकाई का अंक तो या तो सम संख्या होगी या क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार आप आगे ध्यान देंगे, अगर 3 का विभाजिता का नियम देखना है, अगर 3 का विभाजिता का नियम है तो उसमें क्या होगा कि वो संख्या उसके अंकों का योग अगर करोगे तो कितना 3 से भाग चले जाएगा। या आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, डायरेक्ट ऐसी संख्या भी काट सकते हो जो वह संख्या काटना है, या दो संख्या का पेयर बनाना है जो 3 से काट सके। तो ये देखो, ये कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 2 और 1 3, तो ये भी दोनों कट गए। लेकिन 4 में भाग नहीं जाएगा, तो ये वाली संख्या जो है वो 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा। अब अगली संख्या में देखो, अगर 1 का नहीं जा रहा तो दो संख्या का पेयर बनाना है, तो दो संख्या के पेयर में अगर 3 का भाग जा रहा है तो वो संख्या चली जाएगी। या फिर आप अंकों का योग भी कर सकते हो। ठीक है, अब 6 में चला जाएगा, 8 4 12 में चले जाएगा। ठीक है, 7 5 12 में चले जाएगा, तो मतलब ये पूरी संख्या कट गई। ठीक है, तो ये इसमें 3 का भाग चले जाएगा। इसी प्रकार 4 का अगर किसी भी संख्या में भाग देना है तो इसका विभाजिता का नियम लास्ट के 2 अंक देखे जाते हैं। तो लास्ट के 2 अंक 32 है, तो 32 में 4 का भाग जा रहा, मतलब पूरी संख्या में 4 का भाग चले जाएगा। इसी प्रकार अगर 5 का देखना है तो 5 में भी आपको इकाई का अंक या तो 5 होगा या 0 होगा, तो वह 5 का उस संख्या में भाग चले जाएगा। फिर अगला है 6 का। अब 6 का अगर देखना है तो 6 को क्या करेंगे, 6 को अपन तोड़ लेंगे, 6 को 2 और 3 में तोड़ लेंगे। तो इस संख्या में अपन 2 का विभाजिता का नियम भी देखेंगे और 3 का भी देखेंगे। तो 2 देखो लास्ट में सम संख्या, तो 2 का चले जाएगा। अब 3 का देख लेते हैं, तो 6 3 का चले जाएगा, 3 में चले जाएगा, 7 2 9 इसका भी चले जाएगा इसका, तो ये ऐसा आप काट सकते हो। इसी प्रकार 8 के विभाजिता के नियम में लास्ट के 4 अंक देखे जाते हैं। तो लास्ट के 3 अंक, तो लास्ट के 3 अंक जैसे 416 है, तो 8 का भाग दोगे तो कितना हो गया, 8 पंजे 40, फिर बचा 1 और 8 दूनी 16, तो मतलब इसमें भी 8 का भाग जा रहा, मतलब ये 8 का विभाजिता का नियम इसमें लागू हो रहा। फिर अगर 9 का देखना है, तो 9 का देखना है तब 9 और 3 बिल्कुल सेम है। 9 में क्या, या तो आप अंकों को जोड़ लो या काट भी सकते हो, जैसे 3 में काटा, या फिर आप अंकों को जोड़ लो और 9 का भाग लगा दो। अगर भाग जा रहा तो 9 से विभाजित है, लेकिन आप डायरेक्ट भी काट सकते हो 9 का पेयर बना के। तो 6 और 3 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, तो ये 9 से भाग चले जाएगा। इसी प्रकार 11 में क्या होता है कि जो विषम स्थान पर जो अंक है उसका योग और सम स्थान पर अंक है उसका योग, अब दोनों का अंतर कर दोगे, या तो 0 आना चाहिए या वो संख्या 11 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे कि आप 8 में अगर 1 जोड़ोगे तो 9 में देखो ये क्या है, 1 मतलब विषम है, 1 3 5 7 ऐसा होता ना, तो ये क्या हो गया, विषम हो गया। तो 1 को छोड़कर 1 को जोड़ना है, तो 8 और 1 9 9 6 9 और 4 13 13 और 9 कितने हो गए, 13 और 9 22, कितने हो गए, 22 हो गए। ठीक है, उसी प्रकार आप कौन कौन सी संख्या बची, 0 और 6 0, फिर 6 5 11 11 और 1 12। अगर 12 है तो घटाओगे तो कितना बचा, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 1 गए तो 10, तो 10 बचा। क्या 10 11 से भाग जाएगा क्या, नहीं, तो ये संख्या 11 से मतलब डिवाइड नहीं है। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो। अब अगर बड़ी संख्या का निकालना है, जैसे 88 का निकालना है, 88 किसी संख्या में भाग देने का अगर आपको विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा ये देखना है, तो उसको क्या करेंगे, आप 88 को तोड़ लोगे, 11 × 8, तो 11 का उसमें देखोगे और 8 का देखोगे। इसी प्रकार अगर किसी संख्या में 45 का भाग देना है, तो भाग जा रहा या नहीं जा रहा, तो ये देखने के लिए 9 × 5 कर लेंगे, मतलब 45 को तोड़ लेंगे, तो उसमें 9 का विभाजिता का नियम देखेंगे और 5 का देखेंगे। इसी प्रकार 99 का देखना है तो 11 × 9 कर लेंगे, और 36 का देखना है तो 9 × 4 देख सकते हैं। इसी प्रकार अन्य संख्याओं का भी आप किसी भी संख्या का विभाजिता के नियम के अनुसार उसमें भाग जा रहा या नहीं जा रहा ये आप चेक कर सकते हो। थैंक यू। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।